इमरान का मैसेज। ज़ारा की फोन लोकेशन ट्रेस कराइए। वो फैजाबाद हाईवे पर रेलवे लाइन के पास है। फैजाबाद स्टेशन? रेल ट्रैक्स में क्या कर रही है ज़ारा? तलाक हो गई है, फिर भी मियाँ बीबी है। कबीर मियाँ, निकालो इन्हें यहाँ से। इस वक्त यही मुनासिब होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। क्या कर रही थी तुम ज़ारा? तुम्हें अंदाजा भी हम एक पल लेट होते तो तुम्हारा क्या होता? वो ट्रेन तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर देती। और तुमने हमारे दिल के जो सैकड़ों टुकड़े किए उसका क्या कबीर? खुदकुशी मजहब में हराम है। हम इतने कमजोर नहीं है कबीर की खुदकुशी कर लें। हम यहाँ खुदकुशी करने नहीं आए थे। हमें ना तो तुम्हारी आवाज सुनाई थी और ना ही ट्रेन की। वैसे एक बात बता, क्या अपनी बीवी का दिल दुखाना जायज है? और तुम्हें तो सब नजर आ रहा था ना, दिखाई भी दे रहा था, सुनाई भी दे रहा था। तो क्यों बचाया हमें दूसरी और तीसरी तलाक देने के लिए? अब हमदर्दी दिखा के कोई फायदा नहीं है कबीर। वहाँ जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने एक बार हमारा साथ नहीं दिया। जब दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही थी, हमें जलील कर रही थी, तब तुम चले गए कोने। मजाक? नहीं, तुमने क्या बोला था कि हम मियाँ बीवी की तरह जाएंगे? वादा किया था ना कि हम मियाँ बीवी की तरह जाएंगे। तुम हमें कैसे छोड़ के चले गए कबीर? कैसे छोड़ के? माफी मांग रहे। शर्मिंदा है हम। हमसे गलती हो गई और हमें माफ कर दो। जब तक ये बारिश और तूफान नहीं रुकती तब तक यहां पनाह ले लेते हैं। पहन लो, सर्दी लग जाएगी। जब जिस्म दो और कपड़ा एक, तो शौहर का फर्ज बनता है कि वो बीवी के लिए कुर्बानी दे।
ढलने दो जरा, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम। आँखों में हमको उतरने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। कबीर को तो इतनी तेज बुखार है। कबीर, कबीर, उठो कबीर, कबीर, कबीर आंखें खोलो। कबीर, कबीर, अल्लाह, इन फोन्स को भी अभी डेड होना था। कबीर, कबीर, प्लीज गाड़ी रोकिए, हमारे शौहर की मदद कीजिए। अरे क्या तरीका है भाई गाड़ी साहब, रोकने हमारे का? शौहर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप प्लीज उन्हें अरे हॉस्पिटल तक उनको पहुंचा फैजाबाद दीजिए। बहुत जल्दी पहुंचना है, बहुत जल्दी आपको में अल्लाह हम। का वास्ता है, प्लीज। हमारे शौहर की तबीयत। चलिए, कहाँ पर है? चलिए। जी जल्दी। थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज। थोड़ा जल्दी चलिए ना कबीर।
कबीर प्लीज आप अंदर मत आइए, लेकिन प्लीज डॉक्टर- प्लीज मैम। डॉक्टर आप एक बार हमसे गलती हो गई और हमें माफ कर दो। हम बहुत शर्मिंदा है ज़ारा। मैम, काउंटर पर जाके फॉर्म भर दीजिए और अस्पताल की फीस जमा करवा दीजिए। एक्सक्यूज मी, हमारे फ़ोन की बैटरी चली गई है, हम आपके फ़ोन से कॉल कर लें प्लीज़? जी ठीक है, पर जल्दी कीजिएगा। शुक्रिया। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे कभी। फर्ज निभाना हम भी जानते हैं। हमारा तो दम निकला जा रहा है। ज़ारा कभी ना जाने कहाँ होंगे, कल रात से नहीं आए, किस हाल में होंगे, कुछ खाया है कि नहीं, कहाँ रात बिताई होगी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो हमें लगता है कि आप चाहते नहीं कि ज़ारा और कबीर एक साथ आए। मम्मी। हाँ बेटा। ज़ारा कबीर का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। या अल्लाह, अब उन्हें कहाँ ढूंढेंगे हम? लगता है हमें पुलिस को इत्तला करना ही होगा। कबीर को ढूंढने का यही एक रास्ता है। पुलिस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अम्मी, ज़ारा और कबीर का पता चल चुका है। क्या? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कहाँ है दोनों बेटा? वो दोनों हॉस्पिटल में। कबीर की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर, अब इनकी तबीयत कैसी है? देखिए, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, इन्हें डबल निमोनिया हुआ है। आप प्लीज बाहर जाइए, हमें इनका इलाज करना है। क्या हुआ? कबीर कैसा है? ये में डबल निमोनिया हुआ है। निमोनिया? ज़ारा? अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हमारी जान निकली जा रही, कहाँ है कबीर, किस हाल में है, क्या हुआ है उसे? अम्मी, कबीर को डबल निमोनिया हुआ है। अल्लाह, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ज़ारा। जब से तुम कबीर की जिंदगी में आई हो, उसकी जिंदगी तबाह करके रख दी है तुमने। तलाक के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। अरे चले क्यों नहीं जाती उसकी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से, सबकी जिंदगी से। जीनत, ये कोई बात करने का तरीका है? रुकिए बेगम, आप शांत हो जाइए। कल के इनॉग्रेशन में कबीर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे चुका है। हमें लगता है कि अब तुम्हें अपने अब्बू के घर जाके दूसरे तलाक का इंतजार करना चाहिए। तुमने कबीर की हिफाजत की, उसे अस्पताल तक पहुंचाया, उसके लिए हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन अंकल आप ऐसे कैसे बोल? तुम चुप रहो रीमा। हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी ना ही दो तो बेहतर होगा। ज़ारा के दोस्त हो ना, तो दोस्त बन के रहो। हमारे खानदान का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, समझी? हमें उम्मीद है कि तुम बात अच्छी तरह समझ गई हो। हमारे बेटे से दूर रहोगी। गुस्ताखी माफ अब्बू, लेकिन अभी हमारी तलाक पूरी नहीं हुई है।
कबीर ना सिर्फ आपके बेटे हैं बल्कि हमारे शौहर भी हैं। और अब्बू, जब तक ये तलाक पूरी नहीं हो जाती तब तक दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी अदालत हमें हमारे शौहर से दूर नहीं कर सकती। और आप भी अपने दिल से ये ख्याल अब हटा दीजिए। और आप लोग ये बात याद रखिए कि जब तक कबीर को होश नहीं आ जाता और वो खुद आपसे मिलने के लिए नहीं कहता, तब तक अम्मी, कशान भाई और अलीना के सिवाय अगर कोई भी कबीर के पास गया तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और मियाँ बीवी के बीच आने के जुर्म में उसे अंदर करवा देंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने रिश्ते की असलियत भी बताएंगे। अगर कबीर को कुछ भी हो गया तो हमारी दुनिया उजड़ जाएगी, जो हम कभी नहीं चाहते। अम्मी, देखो, भाग दौड़ में हम कबीर के बारे में पूछना ही भूल गए। कैसी तबीयत है उसकी अब? पहले से काफी बेहतर है। इंशाल्लाह जल्दी होश पे आ जाएगा। होश तो हम उस जीनत की उड़ाने वाले थे। अगर तुम दोनों ने रोका नहीं होता ना, हम उनको बता ही देते कि हम चीज क्या है। अरे रीमा जी, तुम टेंशन मत लो, उनके लिए तो ज़ारा ही काफी है। वैसे ज़ारा, एक बात समझ में नहीं आई, तुम दोनों कल एक साथ एक जगह पर थे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ और कबीर बीमार हो गया। मतलब ऐसा अचानक से कुछ हुआ था क्या? वो कबीर रात को बिना शर्ट के सोए थे, इसलिए ठंड लग गई और उसी वजह से निमोनिया हो गया। हमें लगता है कबीर रात को ही बेहोश हो गए थे। कबीर ने शर्ट क्यों नहीं पहना था? वो उसकी शर्ट हमारे पास थी। हम अभी आते हैं। इसमें क्या हुआ? इसका मतलब समझ रही हो रीमा? क्या? इसका मतलब अगर ज़ारा चाहे तो ये तलाक का मामला खत्म हो सकता है। सच्ची? कैसे? अगर तलाक के बाद शौहर और बीवी एक साथ रात गुजार ले, तलाक खुद ब खुद खारिज हो जाती है। ज़ारा का चेहरा पढ़कर हमें नहीं लगता कि कुछ हुआ होगा उन दोनों के बीच। मगर ज़ारा झूठ तो बोल सकती है, उसके एक झूठ से इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। चलो माना कि ज़ारा ने झूठ बोल भी दिया, लेकिन कबीर रात को तो वो भी था ना, उसे तो पता है ना कि कुछ नहीं हुआ था, वो क्यों झूठ बोलेगा? अरे तुम सुनती नहीं हो क्या? कबीर बेहोश था, उसे क्या पता उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। मतलब ज़ारा का एक झूठ उसके घर को टूटने से बचा सकता है। उन दोनों के बीच में जो तलाक हुआ है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। बेशक, मगर हमें नहीं लगता कि ज़ारा अपने रिश्ते को लेकर झूठ बोल पाएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं बोलेगी? हम उससे बुलवाएंगे झूठ। वो बोलेगी? यार उसकी जिंदगी का सवाल है, और जब जीवन दांव पे लगता है ना तो झूठ बोलना गलत नहीं होता। ज़ारा को झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, तभी उसकी जीत और उसकी दुश्मनों की हार होगी। तो फिर आओ मिल के धमाका करते हैं। अरे तुम फिर चली आई यहाँ पर? एक काम करो, अपने घर जाओ, घर जाके आराम फरमाओ। यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, हम यहाँ पर कुछ बात करने के लिए आए हैं। ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जाओ चलो। देखिए भाभी, अगर ये आपके घर का मामला होता ना तो दिन रात इस तरह से टीवी पे नहीं आता। तो ये आपके घर का मामला तो बिल्कुल नहीं है। अरे अम्मी देखो, इस लड़के की जुबान तो देखो। जीनत, ये हो क्या रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है अब्बू, पर बहुत जल्द हम सबका जीना हराम होने वाला है। आपने देखा ना ज़ारा कैसे हम सबको पुलिस की धमकी देकर गई है। आप कुछ भी कीजिए, पर उसको हमारे घर से और कबीर की जिंदगी से बाहर रखिए। अब बहुत देर हो चुकी है भाभी। ज़ारा तो अब घर के अंदर आकर ही रहेगी और पूरे हक से रहेगी। क्या बकवास किए चली जा रही?
ज़ारा और कबीर की तलाक हो गई है, जानती हो ना तुम? ज़ारा और कबीर के बीच में जो तलाक हुई थी वो कल रात को ही खत्म हो चुकी है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि हम ज़ारा के दोस्त हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम जानते हैं, जो अपने फैमिलीज के साथ शेयर नहीं कर सकती। और ज़ारा से हमें कुछ ऐसा पता चला है जिससे ये साबित होता है कि ज़ारा और कबीर के बीच में जो तलाक हुई थी उसका कोई मतलब नहीं रहता। कबीर को होश आ जाए, फिर हम फैसला लेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ज़ारा, तुझे ना झूठ बोलना पड़ेगा एक। क्यों? कैसा झूठ? तुम्हें ये शादी टूटने से बचाने के लिए सबसे एक झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? कैसा झूठ और क्यों? यही कि कल रात तेरे और कबीर के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच में जो तलाक है वो खत्म हो चुका है।